अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी अदद सिफ़ातिका व अदद मखलूक़ातिका व अदद औराक़िल अशजार व अदद क़तरातिल बिहार व अदद ज़रातिल जमील अरादी वल मुजर्रात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अला अहलि बैति मुहम्मद व अला अस्हाबि मुहम्मदिन व अला उम्मति मुहम्मदिन इला यौमिद्दीन। नस्तग़फिरुल्लाह व नतूबु इलैह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह वक़ाल नबी सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि अत्ताजिरु सदूकुल अमीन मअन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा। रवाहु तिर्मिज़ी। पैगम्बरी तजारत में दुनिया आखरत की नजात है। पैगम्बरी तजारत में दुनिया आखरत की नजात है। शैतानी तजारत में दुनिया आखरत बर्बाद है। जिहड़ी मैं आयत करीमा था हज़रात के सामने तलावत फरमाई है, इसके अंदर अल्लाह ताला फरमाए इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। मैं मोमिनीन ते तजारत की है। अल्लाह ताला ताजर बने है। मोमिनीन की माल और जान के बदले जन्नत को सौदो कर छुड़ियो है। अल्लाह ताला गोया ताजर वो और तजारत की ते अल्लाह की सुन्नत है तजारत करनी। इस वास्ते जो अल्लाह की सुन्नत के पीछे चल गए वो इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएगा। वह हदैना नजदईन दो राह है, सिद्धो राह भी है, पुठो राह भी है। सीधी तजारत भी है, पैगम्बरी तजारत भी है, शैतानी तजारत भी है। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाया अत्ताजिरु सदूकुल अमीन मअन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा। जो सच्चो ताजर हुए को उनको हशर कल क़यामत ना नबिया नाल, सिद्दीकीन नाल और शुहदा के नाल हुए को। नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का दो हिस्सा हैं। एक नबूवत पहले 40 साल को दौर और एक नबूवत बाद 23 साल को दौर। उलमाए कराम बैठा है, मेरी जिद की गलती हुई फ़ौरन मेरी इस्लाह फरमा दें। बाद का दौर के अंदर भी एक मक्की दौर है, एक मदनी दौर है। मक्की और मदनी दौर के अंदर 23 साल दौर के अंदर कार नबूवत की वजह से दीनी काम सर अंजाम देता। और पहला दौर के अंदर आप अलैहिस्सलाम ने तजारत की, जिसमें बकरी चराई और सामान तजारत के नाल शाम सफ़र यमन बहरैन का असफार किया, जाके वो तजारत की। अपना चाचा अबू तालिब के नाल तजारत का रमूज़ो औकाफ सीखिया, बारीक बीनी सीखी। उसके बाद जो है खुद भी बजाते खुद और अपना ग़ुलाम के नाल जाके दुनिया भर में तजारत की। तो हज़रत अम्मा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाल उनका इस्लाम ले उनसे पहले उनका माल न लेकर तो उनका ग़ुलाम के नाल दूजा मुल्क में फ़रोख्त कियो, यानी कि इन्वेस्टर को पैसों लेके दूजी जा लगायो। यो भी सुन्नत है अगर ठीक तरीका ना लगाया जाए। फिर अम्मा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम की तजारत से मुतासिर होकर आप अलैहिस्सलाम ने निकाह को पैगाम दें और आपस में फिर यह शादी हो जाए। नबी अलैहिस्सलाम की उम्र 25 साल, अम्मा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला की उम्र 40 साल। इससे हमने सबक लेनो है, हमने सीरत बयान करनी है। सीरत भी तुझे फल तम तोड़े ना बूटा पर फिर उसना निचोड़ें, उसको जूस पिए। इस तरह ये जो हम बयान करने लगा इस बीच सबक अखज़ करना है। असल मकसद यो है मखज़ कटना है। तो इसमें पहला सबक ये मिला है कि नबी जो है ताजर हुए, तजारत नबी की सुन्नत है। जिसने नबी की सुन्नत अपना ली वो इंशाअल्लाह फाज़ फौज़न दोनों जहाना के अंदर कामयाब हो जाएगा। तब अगर हमारी बरादरी में ज़्यादा लोग शटरिंग करें, सऊदिया, दुबई, ओमान, कतर, इन ममालिक में अल्लाह सब की रोज़ी में बरकत दे। अगर तुम नबी की सुन्नत समझ के चलो का किल थोड़ी मारेगा ता भी तुम ना स्वाब होए को, गड्डी चलावे का स्वाब होए को, और कई नौकरी करेगा स्वाब होए को। रिज़्क़ हलाल कमाना ऐन इबादत है। दूजी यह कि हिजरत के अंदर बरकत है। नबी अलैहिस्सलाम ने शहर शहर और मुल्क मुल्क जाके तजारत की है। इस वास्ते एक मुल्क से दूजा मुल्क में चलना यो भी नबी की सुन्नत है। अगर इस सुन्नत ना समझ के चलोगा तो थारो वीज़ा लगन पो, पैसा लगन पो, थारो इं आउन चलनो ये सारो सुन्नत के अंदर शुमार हुए को। तो इसी वास्ते जब यो काम तुमने कर लियो तजारत के अंदर आ गया, इससे पहले जो काम करना है तजारत सीखनी है, सीख के तजारत करनी है। नबी अलैहिस्सलाम अपना चाचा के नाल तजारत सीख के करे हुए था, जिससे मुकम्मल सीख गया उसके बाद बजाते खुद तजारत की। गुज़िश्ता माजी करीब में उलमाए कराम के नाल एक स्कैंडल हो गया मुजारबत को। उलमाए कराम नेक लोग हैं, तहज्जुद गुजार लोग हैं, कुरान और हदीस पढ़ाने वाला लोग हैं। ये ना किसी नाल फ्रॉड करें ना किसी के करुण दें फ्रॉड, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मुजारबत सीखी थी, मुशारकत सीखी थी, पढ़ी थी, प्रैक्टिकल लाइफ में आके की नहीं थी, इस वजह से गलत हो गया। इस वास्ते हूँ दुनियादारा से दरख्वास्त करूँ को 2-4 उलमा की गलती तमाम उलमा के ऊपर नहीं करी जा सकती। इंशाअल्लाह आइंदा जड़ा 2-4 उलमा इस चीज़ से नुकसान में चले गया, वे भी इंशाअल्लाह तजारत सीखेगा, तजारत सीख के आगे करेंगे, इंशाअल्लाह दुनिया में कामयाबी होगी तजारत के अंदर।
और सच्ची तजारत करनी है। सच्ची तजारत यह है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने सच्ची तजारत की। अम्मा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने तम ना पैगाम निकाह दे दो, यह सच्ची तजारत के ऊपर पैगाम निकाह आयो ना जी, तालीम और तरबियत के ऊपर तो नहीं आयो। अम्मा खतीजा फरमावे कि ये बहुत सच्चो आदमी है, इसके नाल मेरो निकाह को पैगाम ले चलो। तो सच्ची तजारत हुन एक जड़ा निकम्मा और सुस्त लोग हैं वे कहेंगे जी वो तजारत होती या ना होती, यो निकाह तो नू भी होना तो आसमाना पर लिखे हुए जी, और हमने भी पता है लिखे हुए, लेकिन कमज़ोर दलील क्यों पकड़े तम हुजूर का उम्मती हो, पक्की मजबूत दलील पकड़ो। मैंने एक मिसाल थारे ना एग्जाम्पल शेयर करूँ। ग्राम एक आदमी उसना निकम्मा या बेरोजगार होने की वजह तो कोई रिश्तों नहीं देता, अगले दिहाड़े उसको वीज़ो लग जाए, तम दसो उसना रिश्तों दे नहीं देता। हूँ यो रिश्तो आसमाना पो है या वीज़ा पो है। इस वास्ते मेहनत न म्यार बनाओ, निकम्मी और सुस्त गलाना न छोड़ो, सी बनो, पग्याड़ या गिदड़ न बनो, बचो खुचो न खाउन की करो, खुद सी बन के अगर दूजा न खिलाउन आला बनो। इस्लाम के अपुर आलो हाथ ते आला हाथ ते बेहतर है। इस वास्ते एक और गाल, अल्लाह ना आजमानो नहीं है, अल्लाह ते मदद मांग के कारोबार करनो है। किसी बिल्डिंग के ऊपर आदमी खड़ो है कि अल्लाह पाक ना हूँ आजमाऊँ जी, तू छाल मारूँ को अल्लाह मना बचावे को। अल्लाह ने कहा कि वो छाल मार, अल्लाह कहे को मर, इत भी मरे को, आखिरत में खुदकुशी को अजाब भी दूँ को। इमारत के अंदर आग लग गई है, खुदा न खास्ता, आदमी ने छाल मारी, अल्लाह बचा लिया को, बच गयो तो ठीक है, न बचे तो शहादत को मरतो बो है। इस वास्ते अल्लाह ने आजमानो नहीं है, अल्लाह ना सुस्त मोमिन नहीं पसंद, चुस्त मोमिन पसंद है। ये उलमाए किराम मौजूद है, इनकी मौजूदगी में कहूँ एक हदीस कुदसी है कि अल्लाह पाक बुग़्ज़ रखे, बोझ मतलब ना पसंद करे उस शख्स ना जड़ो जवान भी हुए और निकम्मा हुए। निकम्मा की ना दुनिया हुए ना आखरत हुए, निकम्मा ना अल्लाह रसूल को महबूब है ना अपना माँ बाप को महबूब है। माँ बाप भी उस बच्चा ना प्यार मोहब्बत करें जड़ो कम को हुए। मलाला भी कहें कि जी फना को बचो यू काम कर, तो ये दो चार निकम्मा नुई। सुखा बूटा ना कट लिया तो थिंदो बूटो जड़ो हरो बूटो बकरियां वास्ते भी काम आवे, छां वास्ते भी काम आवे। इस वास्ते कामयाब बनो। तो दूसरी गल, दुनिया के अंदर पूरी मईशत जी है, देखो इस वक्त यहूद का कब्जा में है। यहूद जिस टाइम किसी ने नौकरी दें, पतो क्या करें, आए जी तम कितनी जगह तुमने काम किया, वो कहे जी मैं फलां जगह काम किया नाकाम हो गया, ठीक है तू बैस बेटा। दूजो आयो जी तुमने कितनी जगह काम किया, जी मैं दो दफ़ा यू काम किया नाकाम हो गया। जड़ो जितनी ज़्यादा दफ़ा नाकाम है उसने नौकरी फ़ौरन मिल जाएगी उस फील्ड में, क्योंकि ये कुंदन बन गई हो, ये मजबूत हो गई हो। महाराज जी एक दफ़ा काम रह गया, ओ जी ना यह तजारत नहीं है, लोग फराडी हैं, यो फराडी है, वो फराडी है। ओ भाई तुम खुद सुस्त हो। नबी शहर शहर चलने लगा, मुल्क मुल्क चलने लगा, बकरी चरानी सुन्नत है, बकरी के अलावा गंदम बेचने लगा, दूजो मामलात करने लगा। तारो एक पैसो काम नहीं आता, तुम दूजो पैसा करो, तजारत करो, नबी की उम्मत ना मजबूत करो सदकात ज़कात के जरिए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम नबूवत कब्ल अरब के अंदर एक तजारत को मेला लगे हुए थे। नबी अलैहिस्सलाम ने उत अपना गुलाम के नाल 20 ऊँट लेके गया, और एक ऊँट उनमें थोड़ो जो लंगड़ो थो टांग दे, सही नहीं हुए तो महसूस नहीं हुए तो अपना गुलाम ना के हूँ जरा मेला तो बड़े चलूँ लगो, थोड़ा लेट आऊँगा तो तू एनू करिए। कोई गाहक आयो तो उसने इस ऊँट की आधी कीमत ली है, बाकियाँ की पूरी ले ली है। उसने यमन से ताजर आया था, उन्होंने सदा लगाई कि ते मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सच्चा ताजर है, हमारे आका ने हुक्म दिया कि उसके माल को खरीदना, ठीक है। उन्होंने जिस टाइम माल खरीदे लेके चले गया, नबी इस्लाम शाम ने मुड़िया, गुलाम से पूछे, उसने कि जी मैं तो उसकी भी पूरी कीमत ले ली है, लेकिन ख़तन ली है, भूल के ली है। नबी अलैहिस्सलाम ने गुलाम न लियो तो एक दिन और एक रात को सफ़र करके यमन की तरफ जाके काफिला को पहुँचा। उन्होंने कहा या ऊँट वापस करो, रकम लियो, या आधी रकम वापस लियो और ऊँट रख लियो। उन्होंने कहा यो तो लंगड़ो है जी, हमने तो नहीं पता तो इसको लंगड़ो है, ये तब ना नबी अलैहिस्सलाम ने कहा मिना महसूस है, जिस ऊँटनी को बचो है मिना महसूस है, इतना ज़्यादा लंगड़ो नहीं लेकिन थोड़ा लंगड़ो है, इसमें ऐब है, इस ऐब की वजह से तुम आधी रकम मोड़ लियो। उन्होंने जाके अपने आका ने दसी, उसको नतीजो यो निकलियो कि जैन हुई नबूवत को ऐलान हुआ, सबसे पहले उन्होंने ईमान आने हो यमन बिचू। और इससे सबक क्या मिले, सबक यो मिले कि मार्केट में बंदो बिके शय नहीं बिकती। इत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ना लोग ढूंढे था तजारत वास्ते, और भी वो ताजर मौजूद था। इसने सच्चा ताजर बनो, थारो नाम बन जाएगा एक दिन, मार्केट में ब्रांड बनो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी पर मेहनत करे कि इंसान बजाते खुद ब्रांड बने हर शय के अंदर। नबी को हर उम्मत ने हर मैदान के अंदर कामयाब हुआ है। और इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम एक ताजर बैठा हुआ था, उन्होंने गंदम रखी भी, उसके ऊपर जाके हाथ मारे, तय जड़ी थी ना वह गिली गंदम थी, अपुर सुखी गंदम थी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अयो के
फरमाया जी बारिश हो गई थी, थोड़ी गिली हो गई थी तो मैं तो रख छोड़ी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसने आपो रख ताकि लोग देखें या सूखी है या गिली है। जिसने धोखा फरेब नाल काम लियो उसको मिनते कोई वास्तो नहीं। इस वास्ते सच्ची तजारत ना फरोग दो। हुण देखो नबी अलैहिस्सलाम फरमावे जिसने धोखा फरेब नाल काम लियो उसको मिनते कोई वास्तो नहीं। के मतलब कामल उम्मती नहीं, यानी काफर नहीं होता, लेकिन यह कि कामल उम्मती नहीं है वो। मिना उसके ऊपर गसब है, गुस्सा है मिना उसके ऊपर। तो एक जी लंबी लंबी नमाज, लंबी लंबी तस्बीह, चिल्ला और इस तरह हज उमरा, इमामत सुगरा कुबरा, ये सारी बेकार हैं अगर इसके हलाल नहीं। इस वास्ते तजारती मंडियां के ऊपर उलमा को बिलखुसूस जो है वो तसल्लुत होना चाहिए। मुजारबत मुशारकत पढ़ें, तजारत का बेअसूल पढ़ें, जितना भी है बेशरा का मसाइल, आओ मंडियां में आओ, मदारस से निकलो, मदारस का काम करो। यो भी सुन्नत को एक काम है, तजारत भी सुन्नत है, जहाद भी सुन्नत है। तुम मस्जिद से निकले मस्जिद में बांट जाए, मदरसा से निकले मस्जिद में मदरसा में बांट जाए। बरसगीर के अंदर मदारस बनाया था, मजबूरी थी अंग्रेज के खिलाफ जहाद करना। वहाँ तो देवबंद जहाद में निकल गया, बरेलवी हजरात तसव्वुफ में निकल गया, यह उस टाइम की मजबूरी थी। इस टाइम यह ज़रूरी है कि इस्लाम यो चाहे दुनिया के ऊपर कंट्रोल जड़ो है मुसलमानों को हुए, तय बेशक जिम्मी हुए काफर हुए कोई भी हुए, ठीक है। इस वक्त काफर यो चाहे लगो तय जड़ा तस्बीह वाला बेसें जितना मर्जी बेस जाए, लेकिन अपर मारो हुक्मरान होना चाहिए काफरों को। इस चीज़ ना तुम थोड़ा तवज्जो ना लियो, तजारत के अंदर दुनिया में आगे बढ़ो, ठीक है। यकीन मानो थारे नाल जी गल करूँगा हूँ बड़ी साफ सुथरी गल करूँ, थारा फायदा वास्ते करूँ। मैंने अल्लाह पाक ने कामयाब कर छोड़े थारी दुआवां नाल। अगर तुम कामयाब हो गया ना तो तुम ना जरगोई भी बनाया जाएगा। तुम बड़ा बड़ा उलमा जिन्होंने के पीछे तुम नारा लावे, सियासी लोगों के पीछे वे भी थारे डेरे आवेगा, तुम ना बुलावेगा। तो नू तुम जितना बड़ा भी ओहदा पर चले गया, वे पुराना लोग जरा दीन की वजह से कदर करे हमें था, दीन की वजह से रिश्तों चाह दे हमें था, दीन की वजह से थारे सिर मथा वो प्यार दें, तो वे लोग चले गया। अपनी कदर आप कराओ, लेकिन सोच बड़ी रख के कराओ कि हर शय में नबी की उम्मत को फ़ायदा हुआ है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमावे कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमायो जिसने ज़ख़ीरा अंदोज़ी करुन की वजह से मुसलमाना को खाउन पीउन वाली शय महंगी करी, अल्लाह ताला उसना कोड़ का मर्जमा और मोहताजी में मुब्तला कर देगो। रवाओ इब्ने माजा। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम फरमावे, हज़रत उमर रावी है कि नफ़ा कमाने वाली शय में अल्लाह पाक रिज़्क़ दिए, रिज़्क़ के अंदर नफ़ो चाह दे, और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करो अल्लाह पाक अल्लाह की लानत हुआ है। इब्ने माजा की रवा। इसी तरह अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला फरमावे कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमायो कि जिसने 40 दिहाड़ा माल ज़ख़ीरा अंदोज़ी कियो, उसके बाद उसने गलती को एहसास हुआ, उसके बाद उसने सारो माल सदको कर छोड़ो, कफ़ारो तां भी अदा नहीं होता, उसने 40 दिहाड़ा मुसलमान भुखा मार छोड़ा, इज्तमाही नुकसान किया है। तो मेरा मुसलमानों तजारत की तरफ आओ, तजारत नाल ख़ानदान चलें और नौकरी नाल कार भी बड़ी मुश्किल नाल चलें, ठीक है। इस वक्त हमारी तजारती मंडियां में, तजारती मराकज़ के अंदर सब जुआ और सूद खेड़े लगा। तम बेशक मसीदा का महराब पकड़ लियो, मदरसा की बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, इब्ने माजा, सियासता पकड़ो और इससे आगे बढ़ जाओ, यो तमने अल्लाह कबूल करे को ज़रूर इसको सवाब देगो। लेकिन थारो खानो पीनो जितू आवे लगो, जिस तरह खरीदो फरोख्त हुए लगी, वह सारी हराम की है, जुआ और सूद की, उसमें बरकत कितू आवेगी। पुराना ज़माना में एक आलम निकले तो इलाका की तकदीर बदले तो, आजकल हजार उलमा निकले लगा, बरकत नहीं है, कसरत है बरकत नहीं। नबी की उम्मत ना बरकत चाहिए, बरकत आवे हलाल माल के नाल। एक आलम हो तो पूरी तकदीर बदले तो, उन हजार निकले जी, वो आप ही नहीं बदलते तो दूजा ना के बदले को। बाकी कुरान पढ़ने को, हदीस पढ़ने को स्वाब अपनी जगह है, लेकिन मौका माल के ऊपर नबी की मुराद मंशा क्या है। देखो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो त्रै दाड़ा दूजा तो न बोले वो मुसलमान नहीं रहते, ज़ाहिर ले लियो तो सारी उम्मत काफर है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की मंशा मुराद यह है कि वो कामिल मुसलमान नहीं है, कामिल इस्लाम को चलो नालो नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम को एक साहबी आया, सबसे अफजल अमल करो, नबी अलैहिस्सलाम ने क्यों जहाद करना। दूजो आयो जो सबसे अफजल, नबी अलैहिस्सलाम ने कहा माँ बाप की खिदमत। तीजो आयो जो सबसे अफजल, नबी अलैहिस्सलाम ने कहा जिक्र अज़कार। एक बुढ़ेड़ तो उसने जिक्र अज़कार को ला चढ़ो, एक जो है उसका मुसारा और भाई भी था कि शहीद हो जाता ताम भी माँ बाप की खिदमत जगह और लोग था, उसने जहाद को ला छोड़िया। जिसने तस्बीह के ऊपर लाया वो बुढ़ेड़ तो, दूजा ने जहाद को ला जो, तीजा ने जोड़ा है वो उसके ऊपर किस को लाया जी, माँ बाप की खिदमत। हो माँ बाप को इकलौतो बचो था, अल्लाह खैर अता फरमावे। इस वास्ते मौका महल के ऊपर जो है तुमने मेहनत करनी है। इस टाइम तुम बाजारा में चलो ना,
हूँ प्रैक्टिकल लाइफ दुनिया जी तुम देखें लगा अपनी अखा तो वह गल करूँ लगो। तुम बाजारा में चलो बच्चियाँ का कपड़ा खरीदो, ये तू आगे बाँह ही नहीं मिलती। यू थारी मार्केटा के ऊपर काबूज वो है। बचपन तो नंगो रहनो सिखावे लगा। उलमा मार्केटा में आ जाए, बच्चियों का पूरा कपड़ा सिलाई वाला बच्चियों का मिलेगा। काफरा न कही लगी जी। अल्हम्दुलिल्लाह हूँ रियल स्टेट प्रॉपर्टी की फील्ड के अंदर हूँ, अपनो कारोबार की तशरीफ वास्ते नहीं आयो, माज़अल्लाह कारोबार अल्लाह चलावा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हूँ भी इस बीच में जुआ और सूद कट उनकी कोशिश करूँ लोगो। तम भी आओ मार्केट के अंदर जिस कारोबार में जड़ो तम न जजे जहन दिमाग दिल कबूल करे उसमें आओ, और मार्केट के अंदर आके इस्लामी बुनियादों पर कारोबार करो। मुस्बत सोच आला नाल बैठो, मनफी सोच आला नाल दूर रहो। कदे इस होटल को बैठा है, कदे उद बैठा है, तो रुमाली सटी तो अंगूठी लाई, ये निकल गया वे निकल गया, उसकी बैठ की छुड़काई, उसको लोड़ो छुड़काया पर जिरगो कियो जिरगो जड़ो बेचारो जिरगा उसमें नुकसान हो गया। उसने कहें जी तू गड्डी भेजता रहो, जिरगो करूँगा जी, कुछ चाह पानी को बंदो। वो पहले उसके ऊपर छुरी फिरी हुई कोई उसने तम और कोई का मजो तो ता वे तम उसने कहें जी है नो जी हूँ तजारत करूँ 2-4 महीना दे, मेरा माल बिचू सदको ज़कात निकले को तेरी मदद कर छोड़ा का। यह मदद वो है जिरगा उसके ऊपर जिरगा काल काल के अपने ही लोगों का नबी का उम्मती का नुकसान करें। हूँ कौमदार तो आतो ही नहीं, हूँ नबी का उम्मतियों को नुकसान है। इस टाइम जो है बहुत ज़्यादा इसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है। इस्लाम हज़रात उलमा इकराम की तवज्जो चाहूँ को, इस्लाम की सबसे पहली जिड़ी जंग है वो बदर की जंग है 313 आला साहब की या 315 आला। वो किस वास्ते थी मैंने दोस्तों? काफरा को माल गसब करनो थो। आम दुनिया से के खिंचनो मतलब किसी को माल चोरी करनो, डाको डालनो। अल्लाह के माले गनीमत है काफरा ते लेनो, रसूलुल्लाह के माले गनीमत है लेनो काफरा ते। इस वास्ते काफिर भी अल्लाह का, मुसलमान भी अल्लाह का, माल भी अल्लाह को। अल्लाह ने क्यों काफरा के ऊपर हमलो करो, वमा यंतिकु को आने लवा, नबी कर तो ही नहीं जातू कि अल्लाह हुक्म नहीं देता। नबी अलैहिस्सलाम किस वास्ते हमलो किए? इस वास्ते कि कुफार मईशत में मजबूत ना हुए। ये यमन बहरैन से माल तजारत करके आने लगा, ये तान के ये हथियार बनावे का, मुसलमाना के खिलाफ कबाइल ना इकट्ठो करेगा, इनको माल गसब करो ताकि मुसलमान मजबूत हो जाए। उन दस सबसे पहले मईशत माल वास्ते इस्लाम की जंग हुई कि नहीं हुई, या मदरसा बनाऊँ वास्ते हुई? वे बाद का मराइल है, इबादत का नजूल जड़ा है। तो मेरे मुसलमानों देखो, दुनिया के ऊपर गहरी नज़र रखो। कुछ मदारस के अंदर अखबार न पढ़नो फ़र्ज़ ऐन समझो जाए। सुबह लोग उलमा पढ़ें, ये तो इस्लामाबाद में हमारे को कई लोग हैं जा, और कुछ कहें जी अखबार पढ़नी है दजाली शे नू कूड़ी खबर है। और भाई दजाली खबर ना छोड़ो, दुनिया के ऊपर गहरी नज़र रखो। ज़्यादा उलमा बैठा इस वास्ते इस तरह की गुफ्तगू करूँ। इस टाइम देखो सऊदी अरब ने क्यों 2030 मनसूबा बनाया, 2030 के दुनिया ना सारी तजारत जड़ी है रियल इस्टेट की और सैरो तफरी की जड़ी है वह हम आना सऊदी अरब में। यहाँ तो इंडिया को संगी है दुबई ने क्यों सारी सियाहत वहाँ चले जाएगी, रियल इस्टेट वहाँ चले जाएगी, लोग सऊदिया चले जाएगा जी। उन्होंने इंडिया ना मिला के उसके खिलाफ फिल्म बना छोड़ी, वो सऊदी कफील वाली फिल्म तो मैं नहीं देखी, लेकिन यह है कि स्क्रिप्ट पता है कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि सऊदी कफील जालिम हुए, बुलावें एक वीसा वास्ते करें दूजा ऊँट चार उनको ला छोड़ें। इत के सारा जुनैद बगदादी बैठा है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बैठा हुआ है, सऊदी कफील जालिम है। दुबई यो दसे कि उद जालिम है, तम ऊ आना चलो जी दुबई जाओ, दुबई ना बाद। ये अरब का शेखा की चिट्टी रती रुमालियाँ को ना चलो, ये सादा ताजर हैं, 2-4 अल्लाह का वली हुए का, वे वली इत भी मौजूद हैं ये स्टेज पर अल्हम्दुलिल्लाह। थारा बिच भी औलिया अल्लाह होगा, अल्लाह वलीउल्लज़ीना आमनु, जिसने ईमान लाया अल्लाह को वली है। उन वली में दर्जात हैं, कुतुब गौस अब्दाल, तम कड़ो बनो चाहे मेहनत करो। इस वास्ते देखो पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट का ग्राउंड किसने गैर आबाद किया? क्रिकेट अच्छी शे मंदी शे इसना छोड़ो तम इस टॉपिक ना, फ़ायदो किसको है? पाकिस्तान बिचू गैर आबाद हुई क्रिकेट दुबई में आवे लगी। दुबई की अपनी क्रिकेट की टीम नहीं है, दुबई ने क्रिकेट स्टेडियम बनाया इस वास्ते कि पाकिस्तान की मईशत उत चले। तुम्हारा दुश्मन ज़ाहिरन इंडिया, लेकिन असल में पीछे दुबई है। दुनिया में जितना फराडी फसादी इंजीनियर मिर्जा जैसा लोग आने लगा, ये कितों आने लगा? ये सारा कनाडा की पैदावार है। कनाडा ने सारा ऐसा लोग तैयार करने लगा। ये तुम्हारा मदारस आला जी इख्तलाफी मसाइल से छूटता नहीं, वे आके हर इख्तलाफी मसाइल ना पकड़ के तो बारे लगा। मारो काम यो रह गया कि हम रोड़ा के ऊपर 10-10 लाख उलमा शहीद करावा, हम बड़ा फ़ख्र नाल कहें जी इतना शहीद हो गया, इतना हमने शहीद पेश किया। शहादत अच्छी शे है, वो कुछ और मकसद थारे सामने बयान करो। जो शहीद होना मारा लिखे हुआ, खाली काफरा ना मारना हमारे वास्ते नहीं लिखे हुआ। इस्लाम के जहाद करो ना मारो। अगर तुम हो गया शहीद अल्लाह के यहाँ कबूल हो, लेकिन हर बारी मारो सीनो हाजिर है। हम क्यों हम इतना नकम्मा?
तुम दुनिया की मैशत तारे कौल है नहीं है। वो तो कहें जी वो अमेरिका इसराइल को साथ दे है, काफर काफर का साथी है, इतना शतुंगड़ो जो प्याज की गंढी इतना इसराइल है। ये 53 मुल्क जड़ा है, तरबूज इतना इतना बड़ा बड़ा, ये कुछ नहीं कर रखता जी। ईमान की ताकत कमज़ोर है, ईमान की ताकत नहीं कमज़ोर। आज सीरत को बयान करो, कल नबी अलैहिस्सलाम का चावन आला कहते क्या करेंगे, जिक्र अज़कार इबादत पर लग जाए। सहाबा कराम फरमाए नबी की सोबत में बैसा अमाल को जज्बा हो, न बैसा तो कम हो जाए। इस वास्ते ये कि थारा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चाइना को तालो है, पार्लियामेंट पर चाइना को तालो है, थारो जंदरो खोले चाइना का ताला ना, थारो घर बंद हुआ चाइना का ताला नाल, तम कित बैठा हो जी। कुरान करीम का औराक चाइना ते आने लगा, हदीस शरीफ की बुखारी का औराक चाइना ते आने लगा। चाइना ते इसराइल ते बड़ो काफर है। ये तो हमारो मकसद है जी, इस वास्ते कि चाइना हमारे नाल चले लगो। ये तो अल्लाह ने भी नहीं मनतो, रसूलुल्लाह ने भी नहीं मनतो, ये तो मुलहिद हैं। वे तो फिर भी अल्लाह ना मने। इस वास्ते जित मकसद हुए चाह में मक्खी गिर जाए, चाह पर सट छोड़े ही मत सट छड़े, ओ जी नहीं मक्खी पाक हुआ जी। देखो सीधा सीधा तरतीब नाल जिंदगी गुजारो उनकी करो। अल्लाह पाक मारो आमी व नासिर हुए, तजारत के अंदर फ़रोग करो। इससे देखो वाजिबी सदकात मुसलमानों को फ़ायदा होवे को, और नफली सदकात तम काफर ना भी दे सकें। जिस टाइम तम रफ़ाई कमाम ताजुर बनो का रफ़ाई काम करेगा, खुद मस्जिद बनावेगा, मदारस बनावेगा, न तम न कमेटियाँ का डर है, न तबलीगियाँ का डर है, न किसी और का डर है। आज इमाम साहब वो इतना ताजुद गुजार है, थोड़े जो तकरीर को यूँ कर छोड़ी जी, इमाम साहब ने कट छोड़ो। इमाम थारा बाप को नौकर है जी, इमाम साहब ने कट छोड़ो, नबी को वारिस है हो। लेकिन क्या है कि पैसों दूजा को लगा हुआ है। उलमा मैशत के ऊपर आ जाओ, वक्त ना ज़ाया न करो, मदारस मसाजिद ना न छोड़ो, मज़ीद आबाद करो, लेकिन अपना पैसा थे। मदरसा तो निकलता नहीं जी, मदरसा ढूंढो जी, ए मिना मस्जिद को प्लाट चाहिए जी, वो भाई तम न किया चाहिए, तुम खुद ताजर बन के खुद करो तजारत। मेरे अंदर कूड़न है, वल्ला कहूँ लोगों मेरे अंदर कूड़न है, मिना अल्लाह ने कामयाब कर छोड़े, तम नहीं होता ना वे मेरो डंको बजे लगो अल्लाह का फजल नाल, उलमा की जूतियाँ का सदका नाल। लेकिन यह है कि तम भी तजारत में आओ, अल्लाह भी ताजर है, नबी भी ताजर है, तम क्यों नहीं ताजर बनता। कमज़ोर दलील ना पकड़े करो। अल्लाह पाक हम ना अमल की तौफीक अता फरमावे। और देखो हज उम्रों भी मारो तजारत नाल होवे, ज़कात भी तजारत नाल निकले, सारी चीज़ें ना पकड़ो। अल्लाह पाक हम ना कामयाबी का मनाज़िल तय करो, उनकी तौफीक अता फरमावे। वक्त काफ़ी ले लियो, इस पर बहुत माजरत चाहूँ।